हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1992 में आई न्यूजीलैंड की ज़ॉम्बी कॉमेडी मूवी ब्रेन डेड। इसे यूएस में डेड अलाइव के नाम से जाना जाता है। इसे डायरेक्ट किया है पीटर जैक्सन ने, जिन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट ट्रायलॉजी भी बनाई है। तो इतने विजनरी डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई है, तो इसका मतलब ये भी कोई आम मूवी नहीं है। इस मूवी का बेस एलिमेंट है गोर, और इस तरह की मूवीज को हॉरर में स्प्लैटर फिल्म्स कहते हैं। इसमें गोर इतना ज्यादा है कि मैं सिर्फ एक ही वर्ड कह सकता हूँ, डिसगस्टिंग। लेकिन गोर ही इसे बाकी मूवीज से अलग बनाता है, और यही इसका कॉमेडी एलिमेंट है। तो अगर आप ऐसी मूवीज देखना पसंद नहीं करते तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। ऑल्दो मैं कम से कम गोर दिखाने की कोशिश करूंगा, फिर भी मुझे पता है कि ये वीडियो डीमोनेटाइज हो जाएगी और शायद एज रिस्ट्रिक्टेड भी हो जाए, इसलिए प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर देना ताकि मेरी मेहनत बेकार ना जाए। और ऐसी इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। अब हम 40K पर आ चुके हैं, तो सबको थैंक यू। और जल्द से जल्द हमें 50K भी रीच करना है, तो चैनल को आग की तरह फैला दो। इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, और सच में इस मूवी के फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1957 में स्कल आइलैंड से, जहां स्टुअर्ट नाम का एक्सप्लोरर अपने एक साथी के साथ एक बॉक्स में कुछ लेकर भाग रहा था। और स्कल आइलैंड नाम आप सबने सुना होगा, ये वही आइलैंड है जहां किंग कॉन्ग रहता है। अचानक उसका साथी डर के मारे उस बॉक्स को छोड़ देता है। तब हमें पता चलता है कि उस बॉक्स में एक मंकी है, लेकिन कोई ऐसा वैसा मंकी नहीं, बल्कि एक एंशिएंट सुमात्रन रैट मंकी, जो कि एक हाइब्रिड क्रिएचर है। और वो बना था जब प्लेग वाले चूहों ने ट्री मंकीज का रेप किया था। अब इसमें ज्यादा सेंस मत ढूंढना, क्योंकि ये एक कॉमेडी मूवी है। उन्हें वहाँ के आदिवासी घेर लेते हैं। वो उन्हें उस रैट मंकी को आजाद करने के लिए कहते हैं, नहीं तो इविल अपना बदला लेगा। स्टुअर्ट उन्हें अपना परमिट दिखाता है, लेकिन अफसोस उन आदिवासियों ने इंग्लिश कोर्स नहीं किया था। वो परमिट फाड़ देते हैं। तब स्टुअर्ट अहिंसा का रास्ता अपनाता है। वो एक गन निकालकर हवा में फायरिंग करने लगता है, जिससे वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। स्टुअर्ट जल्दी से उस बॉक्स को उठाकर भागने लगता है, और वो आदिवासी फिर से उनके पीछे पड़ जाते हैं। स्टुअर्ट किसी तरह अपने बाकी के क्रू के पास पहुंच जाता है, और वो वहां से निकलने लगते हैं। उसका तीसरा साथी भी आदिवासियों से बचकर जीप पर चढ़ जाता है। वो देखते हैं कि उस रैट मंकी ने स्टुअर्ट को काट लिया था। वो तभी गाड़ी रोकते हैं और स्टुअर्ट को लात मार के नीचे गिरा देते हैं। उन्हें उस बाइट का डर था, इसलिए वो उसका हाथ काट देते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसकी दूसरी बाजू पर भी बाइट थी। वो बिना किसी देरी के उसका दूसरा हाथ भी काट देते हैं, और तभी वो देखते हैं कि उसके माथे पर भी स्क्रैच थे। फिर क्या था, वो उसका सर भी काट देते हैं। स्टुअर्ट न्यूजीलैंड के वेलिंगटन जू के लिए काम करता था, इसलिए वो उस रैट मंकी को वहां पार्सल कर देते हैं। वो न्यूजीलैंड के न्यू टाउन में पहुंच जाता है, जहां से उसे जू का एक वर्कर ले जाता है। फिर हम देखते हैं पकीटा को, जो कि न्यू टाउन में एक शॉप चलाती है। वो अपनी शॉप पर आने वाले एक डिस्ट्रीब्यूटर रॉजर को पसंद करती थी, और वो भी उसमें इंटरेस्टेड था। पकीटा की ग्रैंड मदर ये सब देख लेती है। वो टैरेट कार्ड्स के जरिए पकीटा को उसकी लव लाइफ के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसकी लाइफ में एक आदमी आएगा जो कि रॉजर नहीं है, और उन दोनों के बीच में एक बार रोमांस होगा जो उन्हें पूरी जिंदगी के लिए जोड़ देगा। उस आदमी को पहचानने की निशानी होगी एक स्टार का सिंबल। एक कार्ड और भी था, जिसका मतलब उसकी ग्रैंड मदर उसे नहीं बताती। तभी उनकी शॉप में कोई आता है। वो लायनेल था, जो कि कुछ सामान लेने आया था। वो पकीटा को लिस्ट दे देता है, और वो सामान लेने जा ही रही थी कि तभी उसके हाथ से काउंटर पर रखी पेंसिल्स गिर जाती हैं। पकीटा उन्हें वापस रखने आती है, तो देखते हैं कि वहाँ पर सेम वही स्टार वाला सिंबल बना हुआ था, और वो समझ जाती है कि लायनेल ही उसका प्रिंस है। लायनेल भी समझ जाता है कि पकीटा के साथ कुछ तो गड़बड़ है, और वो बिना सामान लिए ही वहाँ से भाग जाता है। वो अपने घर जाता है, जो कि एक मैंशन था, और उसमें वो अपनी मॉम वेरा के साथ रहता था। जब वो छोटा था तब वो बीच पर डूब गया था, और उसे बचाने के चक्कर में उसके डैड की मौत हो गई थी, और ये इंसिडेंट आज तक भी उसे डराता है। उसकी मॉम वेरा बहुत क्रूल है। वो बस यही चाहती है कि लायनेल हमेशा उसी की सेवा करता रहे, इसीलिए वो उसे घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाने देती, और सारे दिन घर का काम करवाती रहती है। वो लायनेल को बताती है कि फ्राइडे को एक वुमेन क्लब की प्रेसिडेंट नोरा उनके घर आने वाली है, इसलिए घर एकदम साफ सुथरा लगना चाहिए, और इसकी तैयारी वो अभी से शुरू करवा देती है। वो लायनेल को लॉन की घास काटने के लिए भेज देती है। तभी पकीटा वहाँ पहुँच जाती है। वो उनके सामान को डिलीवर करने आई थी, लेकिन वो तो सिर्फ एक बहाना था। पकीटा लायनेल से बातें करने लगती है, और बातों बातों में लायनेल जू का जिक्र करता है। तब पकीटा कहती है कि वो उसके साथ जू में जाना चाहती है। लायनेल उसे कल के लिए हाँ कह देता है। ये सब वेरा ऊपर से देख रही थी। वो लायनेल को अंदर बुलाती है, और उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है।
अंदर वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। वो उसे उसके डैड की याद दिलाती है। बेसिकली वो उसे ये जताती रहती है कि उसी की वजह से उसके डैड मरे थे और उसी की वजह से वेरा को अकेला जीना पड़ रहा है। और एंड में लायनल यही कहता था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। अगले दिन वो तैयार होकर चुपचाप घर से निकल जाता है, लेकिन वेरा उसे जाते हुए देख लेती है। लायनल पकीटा को लेकर जू जाता है और वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। वो मंकीज को देखने जाते हैं और तभी कोई एक मंकी को मार देता है। वो वही सुमात्रन रैट मंकी था। वो उस मंकी का हाथ उखाड़कर खाने लगता है। जू का केयर टेकर वहां पहुंच जाता है और वो उन्हें उस रैट मंकी के बारे में बताता है कि कैसे उसका यूज ब्लैक मैजिक में किया जाता है। ये सब सुनकर पकीटा का मूड खराब हो जाता है। वो दोनों एक चेयर पर बैठ जाते हैं और वेरा उन्हें छुपकर देख रही थी। तभी वो रैट मंकी वेरा के हाथ पर काट लेता है, जिसके बदले में वो उसे कुचलकर मार देती है। वहां पर भीड़ लग जाती है जिसमें लायनल और पकीटा भी थे। लायनल के सामने वेरा फिर से इमोशनल कार्ड प्ले करती है और लायनल पकीटा को वहीं छोड़कर चला जाता है। घर पहुंचकर वो नर्स मैकटैविश को बुलाता है, जो कि वेरा की ड्रेसिंग करके चली जाती है। यहाँ वेरा फिर से लायनल को रो के दिखाती है और उससे ये प्रॉमिस लेती है कि वो दोबारा पकीटा से नहीं मिलेगा। रात को लायनल उसे उसके रूम में सुलाकर अपने रूम में जाता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो पकीटा थी जो उसकी जैकेट वापस करने आई थी। वो उसे ऊपर बुला लेता है। पकीटा बहुत खुश थी, लेकिन लायनल उसे कहता है कि वो उससे दोबारा नहीं मिल सकता और उसकी ऐसी बातें सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है। तब लायनल अपनी मॉम को भूलकर उसे रोक लेता है और यहाँ होता है फर्स्ट रोमांस, जिसका जिक्र पकीटा की ग्रैंड मदर ने किया था, लेकिन उसने जिस एक कार्ड के बारे में नहीं बताया था उस कार्ड का इफेक्ट भी यहाँ शुरू होने लगा था। सुबह को लायनल वेरा के रूम में जाता है और वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो उसका जख्म चेक करता है तो देखता है कि वो बुरी तरह सड़ रहा था। लायनल नर्स को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वेरा उसे मना कर देती है और उसकी बात तो उसे माननी ही थी। तभी उनकी डोरबेल बजती है और वो देखता है कि दरवाजे पर नोरा और उसका हस्बैंड एल्बर्ट खड़े थे। उन्हें देखकर उसे याद आता है कि फ्राइडे को वो आने वाले थे। वो जल्दी से भागकर वेरा के पास जाता है और उसे बताता है कि नोरा उससे मिलने आ चुकी है। ये सुनते ही वो भी बेड से उठ जाती है और अपना मेकअप करने लगती है, लेकिन उसका मेकओवर कुछ खास अच्छा नहीं जा रहा था। लायनल उसकी मदद करता है और किसी तरह उसे तैयार करके डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है। नोरा वेरा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मुश्किल से ही कुछ बोल पा रही थी। वेरा की हरकतें देखकर नोरा वहां से जाने लगती है, लेकिन एल्बर्ट डेजर्ट खाए बिना नहीं जाना चाहता था। लायनल डेजर्ट लेकर आता है और एल्बर्ट के डेजर्ट में क्या क्या गिरता है ये मत पूछना, बस इस बात से अंदाजा लगा लो कि वेरा के डेजर्ट में उसका कान ही गिर जाता है, जिसे वो खा भी लेती है। और ये देखने के बाद तो नोरा एक सेकंड के लिए भी वहां नहीं रुकती। उनके जाने के बाद पकीटा भागते हुए आती है और लायनल को बताती है कि वो खतरे में है। उसकी ग्रैंड मदर ने कहा है कि डार्क फोर्सेस उसे घेर रही हैं। वो उसे ये सब बता रही थी, तभी ऊपर से वेरा के चिल्लाने की आवाज आती है और वो दोनों उसके रूम में जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि वेरा ने पकीटा के डॉग को खा लिया था। वो उनके ऊपर भी हमला कर देती है। पकीटा को बचाने के चक्कर में लायनल वेरा को लेकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वो पकीटा को नर्स मैकटैविश को बुलाने के लिए भेज देता है। पकीटा नर्स को लेकर आ जाती है। वेरा की हालत देखकर नर्स उसे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहती है। पकीटा वेरा का सामान पैक करने के लिए चली जाती है। तभी वेरा दम तोड़ देती है। अपनी मॉम को मरा देखकर लायनल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वो जमीन वापस आ जाती है क्योंकि वेरा फिर से जिंदा हो जाती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी के रूप में। वो नर्स मैकटैविश को मार देती है। उसे मारने के बाद वो लायनल को भी मारने की कोशिश करती है। पकीटा को ऊपर कुछ भी सुनाई नहीं देता क्योंकि वहाँ बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था। लायनल किसी तरह वेरा से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी नर्स मैकटैविश भी जिंदा हो जाती है। वो किसी तरह उन दोनों से बचने की कोशिश करता है और उन दोनों को बेसमेंट में फेंक कर दरवाजा लॉक कर देता है। तभी पकीटा वहां पहुंच जाती है और वेरा के बारे में पूछती है। लायनल कहता है कि वो नर्स के साथ हॉस्पिटल जा चुकी है और वो पकीटा को भी वहां से भेज देता है। रात भर उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसके बेसमेंट में 2 जिंदा लाशें चिल्ला रही थी। सुबह होते ही वो एक वेट के पास जाता है और उससे वो बहुत सारा ट्रैंकुलाइजर खरीद लेता है उन ज़ॉम्बीज को बेहोश करने के लिए। घर पहुंचकर वो एकदम रेडी होकर बेसमेंट में पहुंच जाता है। पहले वो नर्स को इंजेक्शन लगाता है, तभी वेरा उसे दबोच लेती है, लेकिन वो उसे भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अगली सुबह वो पकीटा के पास जाता है और उनसे उन डार्क फोर्सेस के बारे में पूछता है। तब वो उसे अपनी ग्रैंड मदर से मिलवाती है, जो कि उसे बताती है कि डेथ ने उसे घेर रखा है। यहाँ डेथ को हम ज़ॉम्बीज भी कह सकते हैं। लायनल की रक्षा के लिए वो उसे उस स्टार के सिंबल वाला पेंडेंट देती है। पकीटा उससे वेरा के बारे में पूछती है। वो कहता है कि वो कुछ दिन और हॉस्पिटल में ही रहेगी, लेकिन उधर वो घर से बाहर निकल चुकी थी और उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। वो गिरती पड़ती पकीटा की शॉप पर पहुंच जाती है।
उसे देखकर लायनल जल्दी से ट्रैंकुलाइजर निकालता है और उसे बेहोश कर देता है। वहां पर भीड़ लग जाती है और सबको लगता है कि वेरा मर गई है, इसलिए लायनल को उसका फ्यूनरल करना पड़ता है। फ्यूनरल पर सब पहुंच चुके थे, लेकिन लायनल का वहां कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि लायनल अपनी मॉम को बेहोश करने में लगा था ताकि वो फ्यूनरल पर आए लोगों को ना मार दे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसे बेहोश करते करते लायनल उसके साथ फ्यूनरल में ही पहुंच जाता है, लेकिन ठीक वक्त पर वो उसे बेहोश कर देता है और सभी लोग सोचते हैं कि वो अपनी मॉम से इतना ज्यादा अटैच था कि उसने उसकी बॉडी को कॉफिन से ही निकाल लिया। फ्यूनरल के बाद पकीटा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बिना कोई बात किए ही वहां से चला जाता है। रात होते ही वो दोबारा वहां पहुंच जाता है वेरा को कब्र से बाहर निकालने, और तभी कुछ लड़के उसे पकड़ लेते हैं और ग्रेव रोवर समझकर उसे मारने लगते हैं। नशे की हालत में वॉइड नाम का लड़का वेरा की कब्र पर यूरिनेट करने लगता है। तभी वो कब्र से हाथ बाहर निकालती है और उसे अच्छे से खाकर फेंक देती है। वो उसके एक साथी को भी खाने लगती है। ये देखकर उसके बाकी साथी भाग जाते हैं। लायनल अब 3 ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस चुका था। तभी शोर सुनकर फादर मैकग्रज वहां पहुंच जाता है और किस्मत से वो पूरी जिंदगी डेविल के धरती पर आने का ही वेट कर रहा था। यहाँ वो अपने स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करता है। लेकिन आखिर में वॉइड के दोस्त का सर उसे भी काट लेता है। लायनल अपनी मॉम को बेहोश कर देता है। उधर फादर कुछ ज्यादा ही हवा में चला जाता है, जो कि उसके लिए हानिकारक साबित होता है। लायनल उन दोनों को भी ट्रैंकुलाइजर लगाकर अपने घर ले आता है और ब्रेकफास्ट में भी उन्हें ट्रैंकुलाइजर मिलाकर देता है। और ब्रेकफास्ट के दौरान लायनल नोटिस करता है कि मैकग्रज और भी कई चीजों में स्किल था। तभी कोई उनकी डोरबेल रिंग करता है और लायनल को जाना पड़ता है। दरवाजे पर उसका अंकल लेस था, जो कि जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। असल में वो उसकी प्रॉपर्टी के लालच में था। किसी तरह लायनल उसे वहां से निकालता है। वो वापस जाकर देखता है कि मैकग्रज नर्स को अपने स्किल्स दिखा रहा था। लायनल उन चारों को बेसमेंट में बंद कर देता है और ट्रैंकुलाइजर लेने वेट के पास जाता है। रास्ते में वो पकीटा की शॉप के सामने से गुजरता है और वो उसे देख लेती है, लेकिन लायनल उसे पूरी तरह इग्नोर करता है क्योंकि वो उसे खतरे से दूर रखना चाहता था। लेकिन पकीटा को रोते हुए देखकर वो उसके पास जाता है और तभी वहां रॉजर आ जाता है। वो लायनल को मारकर पकीटा को ले जाता है। वापस घर पहुंचकर वो देखता है कि वहां कुछ अजीब था। उसे बेसमेंट में एक ज़ॉम्बी बच्चा मिलता है, जो कि मैकग्रज के स्किल्स का नतीजा था, और इस बच्चे का नाम है सेल्विन। अब लायनल के ऊपर एक और जिम्मेदारी बढ़ गई थी। वो सेल्विन को पार्क में घुमाने ले जाता है। वहाँ वो देखता है कि लोग अपने बच्चों को कैसे खिला रहे थे, और वो भी सेल्विन के साथ सेम वही करता है। लेकिन एक दिक्कत थी, सेल्विन एक ज़ॉम्बी बच्चा था। वो भागकर दूसरे बच्चों को खाने के लिए जाता है। तब लायनल उसे सबक सिखाता है। और एक बैग में बंद करके उसे वापस घर ले जाने लगता है। तभी वो देखता है पकीटा को, जो कि रॉजर्स के साथ घूम रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो खुद बहुत बुरे चक्कर में फंस चुका था। वो घर जाता है और देखता है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन सारे ज़ॉम्बीज़ बेसमेंट में ही थे। वो दरवाजा खोला था लेस ने, और अब वो भी सब कुछ जान चुका था। लेकिन वो समझ रहा था कि बेसमेंट में वो सब लाशें हैं, क्योंकि वो सब ट्रैंकुलाइजर से बेहोश पड़े थे। लेस उससे एक डील करता है जिसमें वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन बदले में वो लायनल की सारी जायदाद और घर मांगता है। लायनल इसके लिए राजी हो जाता है। वो नीचे ज़ॉम्बीज़ को ट्रैंकुलाइजर दे रहा था, तभी ऊपर म्यूजिक बजता है और उसके हाथ से ट्रैंकुलाइजर की बोतल गिरकर टूट जाती है। वो ऊपर जाकर देखता है कि वहाँ पार्टी शुरू हो चुकी थी, जो कि लेस ने रखी थी, और वो लायनल को मेहमानों का ध्यान रखने का ऑर्डर देता है। लायनल ज़ॉम्बीज़ को छोड़कर सबकी खातिरदारी करने लगता है। पकीटा भी रॉजर के साथ वहीं से गुजर रही थी, और वो लायनल के घर में चल रही पार्टी देख लेती है। वो रॉजर को छोड़कर लायनल के घर में चली जाती है, जहाँ लेस उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। उससे बचने के लिए वो बेसमेंट में छुप जाती है, और वहाँ वो भी सारे ज़ॉम्बीज़ को देख लेती है। लेकिन इस सबसे वो ज़्यादा सरप्राइज नहीं थी, क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर ने बताया था कि लायनल को डेथ ने घेर रखा है। वो लायनल को यकीन दिलाती है कि वो उसकी मॉम नहीं है और उन्हें मारना ही ठीक रहेगा। तब जाके वो उन सबको पॉइजन देने के लिए तैयार हो जाता है, और सबसे पहले वो अपनी मॉम को मारता है। फिर एक एक करके वो सबको मार देता है और बेसमेंट में ही गाड़ देता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लेस उन्हें जाने नहीं देता। वो लायनल को बेसमेंट के अंदर लॉक कर देता है। तब लायनल देखता है कि वो पॉइजन असल में एक एनिमल स्टिमुलेंट थी, जो कि इंसानों के अंदर और ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ा देती है। जैसे ही वो इसके ऊपर ध्यान देता है, तभी सारे ज़ॉम्बीज़ कब्रों से बाहर निकल जाते हैं, और इस बार वो और भी ज़्यादा खतरनाक थे। लायनल बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक था।
वो दरवाज़ा पीटता है और किस्मत से एक आदमी दरवाज़ा खोल देता है। लायनल तो बचकर निकल जाता है, लेकिन वो आदमी मारा जाता है। वो ज़ॉम्बिस पार्टी में घुस जाते हैं और एक एक करके सबको मारने लगते हैं। देखते ही देखते वो ज़ॉम्बिस की पार्टी बन जाती है और सारे ज़ॉम्बिस पकीटा और लायनल के पीछे पड़ जाते हैं। उनसे बचने के चक्कर में वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब यहाँ बहुत लंबा सीक्वेंस चलता है जिसमें ज़ॉम्बिस एक से बढ़ के एक किल करते हैं और वो देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। एंड में बताऊंगा कि कहाँ देख सकते हो। ज़ॉम्बिस से बचते हुए लायनल एटिक में पहुंचता है जहां उसे कुछ फोटोज मिलती हैं और साथ ही एक डेड बॉडी भी, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके डैड उसे बचाते हुए नहीं मरे थे, बल्कि उनका अफेयर किसी दूसरी लड़की के साथ चल रहा था। और वेरा को इस बारे में पता चला तो उसने उन दोनों को डुबाकर मार डाला। उधर पकीटा भी सेल्विन से लड़ रही थी। बाहर लेस ज़ॉम्बिस से गिर चुका था, इसलिए वो अंदर आने के लिए पकीटा से मदद मांगता है। वो उसे अंदर ले लेती है। तभी ज़ॉम्बिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। तब लेस के पास कोई चॉइस नहीं बचती और वो दोनों हाथों से ज़ॉम्बिस को काटने लगता है। वो वहाँ ज़ॉम्बी पार्ट्स का ढेर लगा देता है। तभी सेल्विन वहाँ पहुँच जाता है और उसे मारने के चक्कर में वो बेसमेंट में पहुँच जाता है जहाँ वेरा उसका इंतजार कर रही थी और अब वो एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। पकीटा ज़ॉम्बिस से घिर जाती है। तभी वहाँ लायनल पहुँच जाता है अपने लॉन मूवर के साथ। वो सभी ज़ॉम्बिस को काटते हुए आगे बढ़ता है और उसे 3-4 बार आगे पीछे जाना पड़ता है क्योंकि ज़ॉम्बिस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आखिरकार वो उन सबको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। लेस भी वहाँ आता है लेकिन पकीटा उसे संभाल लेती है। अब सेल्विन बचा था। पकीटा उसे भी जला देती है। अब फाइनली उन्होंने सभी ज़ॉम्बिस को मार दिया था, लेकिन लायनल को अभी तक उसकी मॉम के दर्शन नहीं हुए थे। उसके कहने की ही देर थी कि वो बेसमेंट में से निकल जाती है। पकीटा को लेकर लायनल रूफ पर पहुंच जाता है और वेरा उनके पीछे वहां पहुंच जाती है। तब लायनल उसे फेस करता है और उसे बताता है कि वो सच जान चुका है कि उसके डैड को उसी ने मारा था और पूरी जिंदगी उसने लायनल से झूठ बोला। वेरा उसे कहती है कि मदर के जैसा प्यार उसे कोई नहीं कर सकता और वो अपना पेट खोलकर उसे अंदर घुसा लेती है। और इसका मतलब तो सब समझ ही गए होंगे। डायरेक्टर ने बड़े क्लेवर तरीके से वेरा का ऑब्सेशन दिखाया है। इसके बाद वो पकीटा को मारने लगती है। तभी लायनल उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आता है, उसी स्टार से जो पकीटा की ग्रैंड मदर ने उसे दिया था। वेरा घर में गिर जाती है और पूरा घर जल रहा था। लायनल पकीटा को लेकर वहां से निकल जाता है। फायर ब्रिगेड वहां आती है और आग बुझाने लगती है। अंदर हमें सेल्विन भी रोते हुए दिखाया जाता है। लायनल उस स्टार सिंबल को फेंक देता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी में कॉमेडी और गोर के अलावा कुछ मैसेजेस भी हैं जो कि आपको मूवी देखने पर समझ आ जाएंगे। और ये मूवी आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, तो आप इसे बड़े आराम से देख सकते हो। ये मूवी क्रिटिकली तो हिट थी ही, लेकिन ये फाइनेंशियल सक्सेस के मामले में भी बॉम्ब साबित हुई और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के आने के बाद ये और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। तो अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। जब ये मूवी न्यूजीलैंड में रिलीज हुई थी तो इसने पर स्क्रीन बैटमैन रिटर्न से ज़्यादा कमाई की थी, जो कि इसी के साथ रिलीज हुई थी। इस मूवी को आज तक की ब्लडीएस्ट मूवी कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ब्लड का यूज किया गया है। इसके सिर्फ एंड सीन में ही 300 लीटर फेक ब्लड का यूज किया गया है, सिर्फ एंडिंग में। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो। मूवी बजट के अंदर ही कंप्लीट हो गई थी, बल्कि $45,000 बच गए थे। उन पैसों से पीटर जैक्सन ने लायनल और सेल्विन का पार्क वाला सीन शूट किया था और वो उनका फेवरेट सीन है। स्वीडन और बाकी कंट्रीज में इस मूवी की डीवीडी के साथ वॉमिट बैग भी फ्री मिलता था। 2015 तक न्यूजीलैंड में ये मूवी डीवीडी पर रिलीज नहीं हुई थी। पीटर जैक्सन 1933 में आई ओरिजिनल किंग कॉन्ग के बहुत बड़े फैन थे और मूवी के स्टार्ट में स्कल आइलैंड से आपको किंग कॉन्ग का रेफरेंस मिल जाएगा। इतना ही नहीं, 2005 में आई किंग कॉन्ग पीटर जैक्सन ने ही डायरेक्ट की थी, जिसमें उन्होंने दोबारा स्कल आइलैंड दिखाया था। पकीटा के डॉग का नाम फर्नांडो था। ये रेफरेंस है डायरेक्टर फर्नांडो ट्रुएबा का, क्योंकि उन्हीं की किसी फिल्म में पीटर जैक्सन ने डायना पेनाल्वर को पहली बार देखा था। लायनल का टैरेट कार सिंबल था ब्लैक नाइट। जब वो पहली बार पकीटा से मिला था तो वो ब्लैक नाइट लिकोरिस खरीदने की कोशिश कर रहा था। डायना पेनाल्वर के कैरेक्टर का नाम उनकी ग्रैंड मदर के नाम पर रखा गया है, पकीटा मारिया सैंचेज। फेमस गोर डायरेक्टर इलाई रॉथ ने कहा था कि ब्रेन डैडी ऐसी मूवी है जिसने उनकी ब्लडलेस मिटाई। इस मूवी को 11 हफ्तों में शूट किया गया था। द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन द सीक्रेट ऑफ द यूनिकॉर्न में जब टिंटिन कैप्टन हैडॉक से मिलता है तो कैप्टन स्नोई को सुमात्रा का जायंट रैट कहता है। ये डायरेक्ट ब्रेन डेड का रेफरेंस है, क्योंकि द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन को भी पीटर जैक्सन ने ही प्रोड्यूस किया है और 2005 वाली किंग कॉन्ग में भी ब्रेन डेड को होमेज दी गई है। उसमें एक बोर्ड सीन में आप एक क्रेट पर सुमात्रन रैट मंकी लिखा हुआ पढ़ सकते हो। इस मूवी का स्पेनिश टाइटल है तू मादरे से हा कोमिदो आमी पेरो, जिसका मतलब है कि तुम्हारी माँ ने मेरे कुत्ते को खा लिया, और ये लाइन फिल्म में पकीटा ने बोली है। तो ये थे इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।
अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग और यूनिक मूवीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मैं ऐसी और मूवीज आप तक पहुंचा सकूं। और ज्यादा अपडेटेड और कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।